नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल का जो पहला शिफ्ट है यानी कि 2 अगस्त की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसका एग्जाम हो चुका है। आप लोगों ने इसका एनालिसिस भी देख लिया होगा, लेकिन घंटे भर के एनालिसिस से बहुत अच्छा है कि हम 5-7 मिनट की वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी ले लें। तो एक एक करके मैं सारे वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में आए हैं। वैसे जीके जीएस के क्वेश्चन आपको स्पष्ट तौर पर मिल जाएंगे, और मैथ रीजनिंग और यदि हम इंग्लिश की बात करें तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि भाई किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर क्या बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, तो देखिए बहुत आसान प्रश्न नहीं आए हैं, हल्के मॉडरेट आए हैं, यानी कि आप लेवल इसका मॉडरेट मान सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से अधिकांश केसेस में पहले ज्यादा इजी पेपर आया करते थे, लेकिन इस बार थोड़ी सा उन्होंने लेवल को बढ़ाया है। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट। तो पेपर का ओवरऑल जो सिस्टम रहा वो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई मॉडरेट रहा है। ठीक है, मैथ्स में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे हम। यदि हम बात कर रहे हैं मैथ्स की तो ज्योमेट्री से बता रहे हैं, मतलब हमने जो एनालिसिस किया है, जिन लोगों से बात की उन्होंने अधिकांश लोगों ने ये बताया कि भाई ज्योमेट्री से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, इसके अलावा नंबर सीरीज से लगभग 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन, मैंसुरेशन यानी कि हम बात करेंगे क्षेत्रमिति से तो उससे 1 क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग या जो छात्र मैंसुरेशन कई बार छोड़ के चले जाते हैं, भाई पूरे और अच्छे तरीके से सारे के सारे मैंसुरेशन के जो भी फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करके जाइएगा। क्षेत्रमिति के कोई भी आप बोल सकते हैं आपको फॉर्मूले नहीं छोड़ने हैं। ज्योमेट्री के सारे यदि हम बात करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था वो बताया गया कि ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ट्राइंगल हो चाहे वो हम कह रहे सर्कल हो रेक्टेंगल हो, सभी चीजों के आपको क्या करने हैं, उसकी जो थ्योरम्स है वो पढ़ के जानी है, और शॉर्ट फॉर्म में जितने जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं वो आप रिवाइज करके जाइएगा, ताकि आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बन जाए। यदि हम बात करें कुछ और क्वेश्चन, तो एवरेज से एक क्वेश्चन आया हुआ है। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से भी करीबन 1 से 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से भी लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। तो एक कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैथ के जहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी देखो हमें जो जानकारी मिली है वो हमने आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चन तो और भी होंगे, और भी आए होंगे। ठीक है, तो ये मैथ्स का एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि भाई मैथ्स कहाँ से आ रही थी। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस किस जगह से आ रहे थे वो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अप्रोक्स जो क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से अवश्य आएंगे। यदि हम इसके अलावा बात करें तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि ट्रिगो से क्वेश्चन अभी मुझे किसी ने बताया तो नहीं है, लेकिन ट्रिगो से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के आप जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी उसकी थ्योरम्स उसको अवश्य रिवाइज करके जाइएगा। यदि हम बात करें रीजनिंग की तो देखिएगा रीजनिंग में जो क्वेश्चंस मिले हैं हमें उनकी हम बात करेंगे। यदि तो यहाँ पर नंबर सीरीज के भी यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब एक क्लियर नहीं हो पाया कि भाई वो नंबर सीरीज किस टाइप की थी, यानी कि पैटर्न उसका उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये मालूम चला कि भाई 2 क्वेश्चन आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक क्या बोलते हैं आप बोल सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग पूछी गई है। ठीक है, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था, इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ बताई गई है कि भाई 20 अक्टूबर 1993 को दिन कौन सा था, यानी कि एक कैलेंडर के आसान प्रश्नों में आप इसको शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो 20 अक्टूबर 1993 को क्या दिन था, क्या दिन पूछा गया कि भाई संडे मंडे क्या था। इसके अलावा डाइस से भी एक डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं आया है ये बता रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और सिलॉक्स की बात करेंगे हम यदि तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेंगी। इसके अलावा बाकी रीजनिंग तो खैर ऐसा है कि मोस्टली यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ जाए 99% चांसेस बनते हैं कि भाई स्टूडेंट उसको करके आएगा। जीके जीएस थोड़ी सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से बच्चे जिस टॉपिक को छोड़ देते हैं उस टॉपिक को जरूर आपको करके जाना है। करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक का करके जाना है वो जनरली आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने पूरा भर दिया है बोर्ड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली मालूम चले कि भाई ये क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए इस देखिए एक चीज़ का फायदा होता है लाइव एनालिसिस में, एक चीज़ रहता है कि भाई टाइम ज़्यादा लग जाता है, फ़ोन पे बातें होती हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तैयारी मान लीजिए आपका पेपर कल है,
ठीक है। तो आपके पास इतना ज्यादा अधिक समय है ही नहीं कि आप उनसे अधिक बात कर सको या फिर आप ज्यादा देर तक वीडियो देख सको। तो इसलिए आपको प्रिसाइजली छोटे फॉर्मेट में कम समय में आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। यदि हम बात करें स्टैटिक जीके की, ठीक है, तो स्टैटिक में नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। इसमें एक अवार्ड पूछा गया है, ठीक है, कि मतलब संबंधित नृत्य था कि भाई इसमें कौन सा अवार्ड मिलता है, कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। बिहू नृत्य जो कि असम का एक नृत्य है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। मुंडाई नृत्य से संबंधित एक प्रश्न आया है। एक नृत्य से ही संबंधित है, रुक्मणी देवी जो है, पूछा गया कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं, साहित्य से रिलेटेड अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, पद्म भूषण मिल चुका है। अब एक क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि भाई कौन सा अवार्ड, कौन से ऑप्शन थे उसमें, लेकिन रुक्मणी देवी से संबंध को कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, एक प्रश्न आपका आया था, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा से, खैर स्टैटिक के व्यक्ति हैं, संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन अब ये पूछा गया था कि भाई क्या आप चीज बजाते हैं, यानी संतूर बजाते हैं या फिर और कोई रिलेटेड था। इनका नाम कंफर्म हुआ है कि भाई पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। आईपीएल 2000 ऑरेंज ट्रॉफी 2023 में किसको मिली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि आईपीएल की ऑरेंज ट्रॉफी पूछ ली गई, ऑरेंज ट्रॉफी किसको मिलती है, जिसने सबसे अधिक रन बनाए होते हैं, जिस प्लेयर ने। यदि ऑरेंज ट्रॉफी पूछ लिया तो कहीं ना कहीं संभावना रहेगी कि भैया आने वाले पेपर में पर्पल कैप के बाद, पर्पल की हम बात करें, पर्पल कैप, पर्पल कैप के बारे में अवश्य पढ़ के जाइएगा भाई, पर्पल कैप किसको मिली, ठीक है। या फिर हम बात करें कि जो भी आईपीएल से संबंधित जो भी और दो तीन कैटेगरी होती हैं उनको अवश्य पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। या फिर आईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन था इस बार के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। 1909 में नोबेल प्राइज किसको मिला, ठीक है। खैर ये बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ध्यान दीजिएगा पुराने आ जाते हैं। जैसे भारत की यदि हम बात करें नोबेल प्राइज में, तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में पहला भारत में नोबेल प्राइज मिला, वो भी साहित्य में, यानी कि आप बोल सकते हो लिटरेचर में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नोबेल प्राइज से जो भी रिलेटेड होंगे वो आप अवश्य पढ़ के जाइएगा, ठीक है। केचू ट्राइब से संबंधित एक क्वेश्चन आया है कि भाई इस ट्राइब को कब दर्जा मिला, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। तो जो भी भारत की प्रमुख जनजातियां हैं उनसे संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। रिसेंटली यदि कोई अपडेट हुआ है, यानी कि संविधान के माध्यम से किसी को कोई मान्यता मिली है या कोई संशोधन किया गया है, तो वो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पर हम बात करें ज्योग्राफी का, एक क्वेश्चन आया है नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्या बोलते हैं पर्वत से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। मैकाल वाला सिस्टम है, मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही ये चीज आती है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का। और आपने आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई क्वेश्चन नर्मदा नदी से और भी आ सकते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी किस डायरेक्शन में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरब सागर की तरफ, खंबात की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी है, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आपको बता दूं कि नदियां, पर्वत, पठार, ठीक है, और आप बोल सकते हो किले, महल, ये सारे स्टैटिक वाले पोर्शन आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। साइंस से एक क्वेश्चन आया है अल्कोहल फॉर्मेशन को लेकर के, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें करंट अफेयर्स के और क्वेश्चन की, अच्छा हाँ, तो टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, क्वेश्चन आया है, ठीक है। टेनिस कोर्ट जो है उसकी क्या बोलते हैं चौड़ाई कितनी होती है, खैर ये स्टैटिक वाला हिस्सा है। टेनिस से रिलेटेड यदि कोई भी आपके क्या बोलते हैं ट्रॉफीज है, तो उन ट्रॉफीज को पढ़िए। चार आपके जो इंपॉर्टेंट मैच होते हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, विंबलडन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, तो इनके बारे में अवश्य पढ़ के जाइए कि लेडी और क्या बोलते हैं आप फीमेल में और मेल में किसको ट्रॉफी मिली है, ये कौन विनर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन यदि कोई भी आपके पास हो, आपने पढ़े हो, तो उनको भी आपको पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स में पूछे जाने की संभावना रहेगी। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन पता चला कि वही डीपीएसपी से, यानी कि हम बात कर सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या होता है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, 23 या 24 क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था। मतलब आर्टिकल 23 पूछा नहीं गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा गया था, तो शायद हो सकता है उसमें आर्टिकल पूछ लिया गया कि भाई 23-24 किसमें आता है। और एक संविधान संशोधन, हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
या संविधान संशोधन से रिलेटेड एक प्रश्न आया है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। तो इससे रिलेटेड आप हर चीज पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शायद उसने अनुच्छेद पूछा हो। प्रश्न ए भी आ सकता है कि भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसको साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी कि संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो आप बढ़िया तरीके से पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वो बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। सारी अनुसूचियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आसान प्रश्नों में अनुसूचियां या फिर अनुच्छेद भी आ जाते हैं, सारे अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति से, ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आप अवश्य पढ़ के जाइएगा। प्रेसिडेंट के अलावा हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर से भी संबंधित रहता है। पंचायती राज से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आए हैं या फिर जिनके आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो वो अवश्य पढ़ें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत के जो भी मशहूर नृत्य हैं वो अवश्य पढ़ के जाइएगा, जो मशहूर नृत्य हैं। और एक चीज और, यहाँ पर शायद क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई जो फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, जो फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं उत्सव की, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग उत्सव होते हैं उन उत्सव को अवश्य पढ़ के जाएं। जैसे कि भाई हम बात कर लें जल्लीकट्टू की, बात करें कंपाला की, ठीक है, बात करें थाईपुसम की, तो ये सब अलग अलग राज्यों के प्रमुख त्योहार हैं, ठीक है, या उत्सव हैं। तो इनको अवश्य पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना अवश्य रहेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें क्या बोलते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के किन टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसको देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, और देखिए यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखिए वॉइस से बता रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन आए हैं। रीडिंग कॉम्प्रेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला। ये एक बड़ी चीज है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रेशन कई बार आपको मार्क्स दे भी देता है और कई बार आपका टाइम खराब भी कर देता है। ये रीडिंग कॉम्प्रेशन सिंपल आ गया तो आप उसको तुरंत पढ़ेंगे और 4-5 क्वेश्चन को तुरंत दे देंगे, तो यहाँ टाइम बच जाता है। और कई बार रीडिंग कॉम्प्रेशन इतना लेंदी आ जाता है कि उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है और क्लियरली उसका जो मीनिंग होता है वो समझ में नहीं आता, तो टाइम भी लग जाता है। तो फिलहाल जो भी समझिएगा, ये रीडिंग कॉम्प्रेशन से क्वेश्चन नहीं मिला है देखने को, नरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपने इतना तो गौर किया होगा, या तो पेपर में रीडिंग कॉम्प्रेशन आता है या फिर क्लोज टेस्ट आता है। यदि क्लोज टेस्ट आ रहा है तो कभी भी रीडिंग कॉम्प्रेशन देखने को बहुत कम चांस हो गए देखने को मिलेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रेशन नहीं आया है, लेकिन क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आए हैं। पैरा जंबल से भी करीबन 4 क्वेश्चन बता रहे हैं छात्र, और वोकैबुलरी से 2 क्वेश्चन है। एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि भाई कौन सा क्वेश्चन है वोकैब से। एरर डिटेक्शन की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, आप देखिए तुरंत आप तैयारी को यदि कुछ अच्छा कर सकते हो इस टाइम पर, तो वो रहेगा जीके जीएस का। यानी कि आप बात कर लें हम साइंस की, बात करें हम क्या बोलते हैं पॉलिटी की, हिस्ट्री की, हिस्ट्री से संबंधित कोई प्रश्न आया है या नहीं इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं मिली, क्योंकि मैंने अभी एक भी क्वेश्चन इतिहास का आपके सामने नहीं लिखा था। तो आपको फिर भी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहेंगी वो पॉलिटी से रहेंगी। ज्योग्राफी के सिंपल चीज़ें पढ़िएगा, सिंपल का मतलब नदी नदी वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो पर्वत वगैरह है पढ़ सकते हैं, दर्रे जो हैं, पासेस हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतिहास की भी बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के आज वाली शिफ्ट में क्या बोलते हैं इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिले नहीं हैं। और क्या बोलते हैं, यदि हम बात करें मैथ्स रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप तुरंत कुछ नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन हाँ मैथ्स के जो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं वो आप अवश्य रिवाइज करके जाएं। तो पेपर मीडियम आ रहा है, यदि आपका स्कोर ठीक ठाक रहेगा, यानी कि यदि आप करीबन 140 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आप एक तरीके से सेफ जोन में रहोगे। बाकी 100 नहीं, 140 तो खैर बहुत कम हो जाएगा। मैं सीजीएल का मुझे ध्यान आ गया था, ये पेपर सीएचएसएल का है, तो आप ये मान के चलिए कि भाई खैर स्कोर की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज रहेगा कि अटेम्प्ट कितना किया। तो गुड अटेम्प्ट की यदि मैं बात करूं, तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो यदि मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट की, तो यदि आप कम से कम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 75 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी इसके रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हो। ठीक है, तो 75 से 80 क्वेश्चन एक गुड अटेम्प्ट रहेगा, इतने आप, हाँ ये जो 75 से 80 क्वेश्चन है इनमें एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी यदि अच्छी है तो आप मान के चलिए कि यदि आपके 150 से प्लस मार्क्स हैं तो थोड़ी बहुत मार्क्स आपके इंक्रीज भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो मार्क्स बताए हैं वो बहुत आदर्श नंबर आपको बताए गए हैं, तो इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सभी जो भी छात्र अभी पेपर जिनको देना है सभी को ऑल द बेस्ट है। सभी लोग इत्मीनान से बढ़िया तरीके से पेपर दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बस एग्जाम देना है,
अच्छे से आपने यदि पढ़ाई करी है तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।